बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल मैंने आप लोगों के साथ एक खबर शेयर की थी। मैंने आपको बताया था कि गोजरा के इलाके से एक कमसिन बच्ची जिसकी उम्र है 12.5 साल, नाम है जिसका दुआ ज़हरा, उसको अगवा कर लिया गया है। और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो मामू हैं बच्ची के, जिनसे मेरा राब्ता हुआ, जिनके घर के बाहर से बच्ची को अगवा किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और पिछले 2 दिन से वो ढूंढ रहे हैं कि बच्ची कहाँ पर है, किस हाल में है, उसको किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया है। उस हवाले से उनको कोई भी मालूमात नहीं मिल रही थी, कोई खबर उनके सामने नहीं आ रही थी। फाइनली अभी एक अफसोसनाक खबर मुझ तक पहुंची है और मेरा राब्ता भी हुआ है फैमिली ज़राए से। उन्होंने मुझे खबर कंफर्म की है कि बच्ची जिसको अगवा किया गया था, दुआ ज़हरा को, जो जिस चीज़ का शक था, जो एक्सपेक्टेड था, जो यहाँ पर होता चला आ रहा है हमारे सिस्टम में, वो ये है कि बच्ची का मुबैना निकाह नामा सामने आ गया है और ज़रा ये तस्दीक कर रहे हैं कि 12.5 साल जिस बच्ची की उम्र है उसका निकाह करवा दिया गया है, मुबैना निकाह उसका करवा दिया गया है। जिनसे निकाह किया गया, जो फैमिली है, जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े लोग हैं, काफ़ी असर व रसूख रखते हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि बलोच लोग हैं वो, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धमकियां भी दी हैं मुद्दई फैमिली को, मुतासिर फैमिली को, और उन्होंने कहा है कि आपको हर सूरत हमारा ये जो निकाह है इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसको कबूल करना होगा, और अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की या हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो आपको संगीन नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे उस चीज़ के। और मेरी जिनसे बात हुई है फैमिली ज़राए से, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है और वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस मामले पर क्या करें, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह के एक मैटर में, इसी तरह के एक मामले में उनकी जो बेटी थी जिसका कत्ल कर दिया गया, जिसकी उम्र 18 साल थी, जो इस बच्ची की बहन थी, बड़ी बहन, 18 साल जो लड़की थी, उसको घर के अंदर से उसको घर में कत्ल किया गया। और उस हवाले से कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, अभी वो जब कंफर्म होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये जो फैमिली थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी खौफ में थी कि पता नहीं बच्ची को किसने अगवा किया है और अगवा करने के पीछे मकसद क्या है। क्या वो खुदा ना खास्ता कोई रेप करना चाहते हैं या उसकी कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना चाहते हैं, या उनका खदशा था कि कोई कत्ल करना चाहता है, हमारी कोई दुश्मनी किसी के साथ। तो उनको ये चीज़ क्लियर नहीं थी और उनको खदशे का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं बच्ची के साथ क्या होने जा रहा है। तो फाइनली अब जो खबर सामने आई है, जो यहाँ पर होता चला आ रहा है, वो यही है कि बच्ची का जो मुबैना निकाह है, 12.5 साल जिस बच्ची की उम्र है उसका निकाह हो चुका है, मुबैना निकाह हो चुका है। और कानूनी तौर पे अब इस चीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है कि हमने तो निकाह कर लिया है, अब जाओ और जाकर तारीखें भुगतो और जाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ, और तब तक जो है वो जो वो करना चाहते होंगे उस बच्ची के साथ वो करेंगे। और खुदा ना खास्ता ये एक इस चीज़ का मिसयूज़ किया जा रहा है और अपने ज़ाती जो मकासद हैं, जो धंधा है, जो इसके पीछे जो बैड इंटेंशंस हैं, वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है। और जो फैमिली है इस वक्त अंडर प्रेशर है। और मैं आपको ज़ाती तौर पे जो बता रहा हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये लोग काफ़ी गरीब गुरबा लोग हैं, कोई असर और रसूख वाले नहीं है, मासूम गरीब लोग हैं जो इस वक्त अंडर प्रेशर हैं। और इस हवाले से अब उन्होंने क्या करना है वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि वो इस केस पर क्या करेंगे। अगर तो इस केस में पुलिस के पास जाएंगे तो आपको पता है उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, यकीनी तौर पे काम पुलिस के पास जाने का ही है। लेकिन जो हम मिसालें देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर, वो आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं। और जो लीगल प्रोसेस है इस मामले पर, वो कोई आम बंदा लेता नहीं है, उसका रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं। जो लेते हैं फिर वो डू और डाई का प्लान करके जाते हैं, और अब ये लोग क्या फ़ैसला करते हैं ये बेहतर जानते हैं। लेकिन इस हवाले से ये बात काबिल मुज़म्मत है, ये बात काबिल गौर है कि हमारे सिस्टम में रोज़ की बुनियाद पर ऐसे केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। मेरे पास कुछ और भी तफसीलात है, कुछ और अहम केसेस के हवाले से, वो भी बहुत जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको बताऊँगा कि इस कानून का, इस मुबैना निकाह का कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और बच्चियों को अगवा करने के बाद उनसे मुबैना निकाह कर लिया जाता है अगवा करने के बाद, और कहा जाता है कि जी ये पसंद की शादी थी। अब 12.5 साल बच्ची जिसकी पसंद क्या हो सकती है, जो अपनी मर्जी से कैसे शादी कर सकती है, जिसकी उम्र इतनी नहीं है। इससे पहले आपको पता है मैंने आपको उम्मे हानी का केस बताया था, वो भी आप लोगों को मालूम है कि वो बच्ची भी कमसिन है और अंडर एज है बच्ची, वो स्कूल में पढ़ती थी वो, और उसका भी इस तरह से निकाहनामा सामने आ गया अगवा करने के बाद। और अब वो लीगल जो प्रोटेक्शन है, जो पूरा एक लीगल प्रोसेस है, जिस तरह से मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी को महीने गुजर चुके हैं अब तक, और वो तारीखें भुगत रहे हैं मेहदी काज़मी साहब, और कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। तो इस तरह से इतनी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, जिनको घरों से बाहर निकलना, जिनका इस माशरे में रहना, गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है।
अब ये जो केस है दुआ ज़हरा का, ये इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। अब कुछ लोग ये बात कर रहे थे, मुझे कॉल्स भी आई, मैसेज भी आए कि आप मेहदी अली कादमी साहब की बेटी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं एक बार फिर से कि इस बच्ची का नाम भी दुआ ज़हरा है और इसका जो केस है, इसका जो मामला है, उसको भी दुआ ज़हरा कहकर ही मुखातिब किया जाएगा। लेकिन मैं साथ ये जिक्र कर चुका हूँ कि इसका ताल्लुक गोजरा से है, यानी कि ये मामू जो इसके रहते हैं वो गोजरा में रहते हैं, वहाँ से इसको अगवा किया गया। इसका ज़ाती जो घर है वो झंग में है और ये अपने मामू के घर रहने गई हुई थी और तमाम तफसीलात मैंने पिछले वीलॉग के अंदर बता दी हैं। लेकिन अब इस हवाले से जो भी पेशरफ्त आएगी, कल एक्सपेक्टेड है कुछ अहम हैपनिंग होगी, मैं यकीनी तौर पे आपको इस हवाले से अपडेट करूंगा और बताऊंगा कि इस अहम मामले का क्या बनने जा रहा है। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।